दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की कामयाबी जहां मुल्क में अमन लेकर आए, वहां ही हथियार डाल देने वाले दहशतगर्दों की असर नौ बहाली का मसला भी पेश आया। लेकिन किसी भी बहाली की कोशिश से पहले दहशतगर्दी के साथ वाबस्तगी से उनके नफ्सियात को पहुंचे गहरे नुकसान की तलाफी और उन्हें माशी तौर पर खुद कफील करना लाजमी था। इस मकसद के लिए डी रेडिकलाइजेशन सेंटर का क़याम अमल में आया। डी रेडिकलाइजेशन सेंटर अमन के लिए की गई काविशों में एक ऐसी अहम कड़ी है जो लोगों को लड़ाई से बहाली की तरफ लेकर जा रही है। ये इदारा सूबाई हुकूमत की मदद से फ्रंटियर कोर नॉर्थ की ज़ेर निगरानी पिछले 5 साल से मसरूफ़ अमल है। DRC में इन अस्करियत पसंदों को माशरे में बाइज्जत वापसी पर लाने के लिए तरबियत दी जाती है, जो रियासत के सामने हथियार डाल चुके हैं। जिला खैबर के DRC में बैक वक्त 300 अफराद की तरबियत सहूलत मौजूद है, जहाँ पर इनको नफ्सियाती, मजहबी, फनी और उसूल पसंदी की ट्रेनिंग दी जाती है। एक मुहज़्ज़ब और शरीफ इंसान को दहशतगर्दी पर आमादा करने के लिए शरपसंदी के माहिरीन इनकी नफ्सियात से खेलते हैं और इनको बताया जाता है कि वहशत और दहशत के बगैर माशरे में इज्जत कमाना नामुमकिन है। DRC में उनकी यही सोच बदलने के लिए इनको नफ्सियाती और माशरती तरबियत दी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी मर्ज़ी से इस इदारे में DRC में आया हूँ और मुतमईन हूँ उस्तादों से और हुकूमत पाकिस्तान का और आर्मी के अफीसरों का और FC वाले अफीसरों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए एक बेहतरीन मौका दिया है। और मैं इधर से जो सीख रहा हूँ, इंशाअल्लाह मेरा इरादा है कि इस काम को जारी रखते हुए मैं अपना मुस्तकबिल और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाऊँ और कौम और मिल्लत के लिए एक मेमार की हैसियत से काम करूँ। DRC इस्लाही तरबियत गाह में मजहबी स्कॉलर्स उन अस्करियत पसंदों को कुरान और हदीस का दर्स देते हैं और इनको कुरान और हदीस की रोशनी में समझाया जाता है कि दहशतगर्दी हराम है और बेगुनाह अफराद को कत्ल करने से जन्नत नहीं मिलती, बल्कि ये गुनाह अजीम है। मेरी जिम्मेदारियों में से ये है कि मैंने इंडक्टीज़ के साथ डिफरेंट किस्म के सेशन करने होते हैं, जिनमें से इंडिविजुअल सेशंस हैं और उसके अलावा कलेक्टिव सेशंस हैं। और डेली बेसिस पे मेरा तकरीबन 1.5 आवर का मेरा एक सेशन होता है जो कलेक्टिवली ऑडिटोरियम में होता है, जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक, कभी कभी एक ही टॉपिक पे मुझे हफ़्ता 2 हफ़्ता बोलना पड़ता है और कभी इस तरह के टॉपिक्स होते हैं एक ही दिन में, एक ही लेक्चर में वो टॉपिक क्लियर हो जाता है। और सेम इसी तरह हर एक इंडक्टी का मैं इंडिविजुअल सेशन लेता हूँ, जिसमें मैं कोशिश ये करता हूँ कि इसका माइंड सेटअप क्या है, पता तो लगे कितना इसके पास नॉलेज है, दीन का कितना नॉलेज है, और जो है तो वो किस लेवल का, अगर है वो सही है आया कि वो गलत है। क्योंकि नॉर्मली सारे एक ही लेवल के नहीं होते हैं, हर एक का इल्म डिफरेंट होता है, हर एक का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, हर एक का ताल्लुक़ डिफरेंट होता है। तो उस एतबार से जब मैं इंडिविजुअल सेशन लेता हूँ तो उस सेशन में मुझे पता लगता है कि इस बंदे का IQ लेवल क्या है, इसका दीन का इल्म कितना है, जो है वो सही है गलत है। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं उसकी एक रिपोर्ट बनाता हूँ। उस रिपोर्ट के मुताबिक मैं उसको लिख लेता हूँ कि इस लड़के के ऊपर, इस इंडक्टी के ऊपर ये चीज़ें, अभी इसके अंदर ये कमियाँ हैं और मुझे इन कमियों को दूर करने के लिए मेरे पास ये उसके लिए एक तरीक़ाकार होता है, वो मैं लिख देता हूँ। फिर वो इंडिविजुअल सेशन चलते रहते हैं। जब मुझे लगता है कि ये ठीक हो गया है और जो कमियां हैं फिर वो उनको अलग से हाईलाइट करके उसके लिए फिर मैं डिफरेंट किस्म की जो हिकमत अमली होती है मैं तय करता हूँ। जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के बाद DRC में फ़नी तरबियत की सहूलियात भी मौजूद हैं, जिनमें तकरीबन 12 मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं ताकि ये लोग मुस्तकबिल में कस्ब हलाल के ज़रिए रिज़्क़ कमाने के काबिल हों और ये लोग किसी के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर ना हो। जब इन अस्करियत पसंदों की ज़हनी, मजहबी और फ़नी तरबियत हो जाती है तो फिर इनको उसूल पसंदी भी सिखाई जाती है ताकि ये लोग माशरे के मुहज़्ज़ब शहरी बनकर रहें। इनके रवैये, सोच, अमन, गुफ्तार और लिबास से दीगर अफराद मुतासिर हों और दीगर माशरा उनकी पैरवी करें। इज्तिमाई और इनफरादी हर एक सेशन में हम इनकी तरफ से हम इनको इनकरेज करते हैं, इनकी हौसला अफजाई करते हैं कि इनके
जहन में किसी भी किस्म के शकूक व शुबहात हो तो वो इसका ओपनली इजहार करें। किसी भी किस्म का इनके जहन में सवाल हो तो वो ओपनली उसका हमारे साथ इजहार करें, ताकि इनके जो है ना जब यहाँ से ये फारिग हो तो इनके जहन में किसी किस्म के शकूक व शुबहात ना हो। मुख्तसर ये कि डी रेडिकलाइजेशन सेंटर अपनी नौइयत का वो मुनफरिद इदारा है जो रियासत और अवाम के माबैन रब्त की जिम्मेदारी निभाता है, जो शहरियों की इस्लाह करके उन्हें मुहिब वतन पाकिस्तानी बनाने में अहम किरदार अदा करता है। हाल ही में ये तरबियत मुकम्मल करने वाले 42 शहरी पास आउट हुए हैं। इससे कौम मुल्क की वफादारी का हल्फ लिया गया और उन्हें माशरे में एक बाइज्जत और कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात मुयस्सर की गई है।